कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं और लगातार इस बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसी महामारी जिसका अभी कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं? तो उसकी टेस्टिंग के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी, ये डॉक्टर लाल पैथ लेबोरेटरी है। यहाँ पर उन सैंपल्स को लाया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर ये लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। चलिए। तो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर लाल पैथ लैब में मौजूद हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वो सारा स्टाफ मौजूद है जिसके पास फ़ोन आता है। यही वो ब्रांच है जो कि सबसे पहली कड़ी है टेस्टिंग की। इनके पास फ़ोन आता है और जिन पेशेंट्स के पास डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है उनका बाकायदा सैंपल लाने के बाद टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ अंदर वो पूरी टीम मौजूद है जो कि ये परीक्षण कर रही है। तो चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लोग कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। डॉक्टर्स की वो टीम, टेक्नीशियंस की वो टीम जो कि इस संक्रमण से लड़ने में पूरे देश का साथ दे रही है। चलिए। इसके लिए खास तरह की लैब होती है जिसे हम BSL 3 फैसिलिटी कहते हैं। और जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि कंट्रोल्ड एक्सेस है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता। और सारी लैब जो है वो नेगेटिव एयर प्रेशर में होती है। इसके अलावा आप अंदर देख सकते हैं कि बायो सेफ्टी कैबिनेट है जहाँ पूरी तरह से PPE पहन के जो टेक्नीशियंस हैं वो लैस है। और जितना भी इसके अंदर एरोजोल जनरेट होगा वो नेगेटिव प्रेशर होने के कारण बाहर नहीं आ सकता। सीधा बाहर की तरफ जाएगा और बाहर डिस्चार्ज होने से पहले भी बर्न आउट यूनिट होती है, वहाँ से स्टरलाइज होके ये डिस्कार्ड होता है। तो इस तरह से हम 3 वे प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं, करने वाले के लिए भी, सैंपल के लिए भी और वातावरण के लिए भी। वातावरण के लिए भी। सर यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने PPE पहनी है, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स जो PPE पहनने के बाद परीक्षण कर रहे हैं, करीब 5 घंटे तक मुझे लगता है इसके अंदर इन्हें रहना पड़ता है, उसके बाद ही ये लोग बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल 5 घंटे का ये प्रोसीजर है। और इसको भी हमने विभाजित किया हुआ है कि जो बक्सा जहाँ खुलता है इसका वो रूम अलग होता है और वहाँ से जो है ये सैंपल जब चलता है तो RNA एक्सट्रैक्शन हमें करना पड़ता है। और RNA एक्सट्रैक्शन होने के बाद तीसरे कमरे की तरफ जाता है जहाँ PCR मशीन्स वगैरह होती हैं और इसकी जो किट्स होती हैं उधर प्राइमर और प्रोब द्वारा इसका रिएक्शन करके फिर हम 3 जीन्स को ढूंढते हैं। और जब तक तीनों पॉजिटिव ना आ जाए तब तक ये पॉजिटिव नहीं होता रिजल्ट। तो यहाँ पर सर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप दिखा सकते हैं किस तरीके से वो सैंपल्स रखे हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है उन लोगों का जिनको इस बात का अंदेशा है कि या तो वो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं या उन पेशेंट्स का भी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है जिनके सैंपल में ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन वो कितने लेवल तक चली गई है ये चीज़ भी समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं ये लैब में वो सारी चीज़ें मौजूद है। आपके घर के बेहद नज़दीक होता है डॉक्टर लाल पैथ लैब, वहाँ से आप फ़ोन करके बता सकते हैं, बुला सकते हैं। आपके पास अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, आप अपना ट्रीटमेंट करने के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि वो आपके अंदर वो संक्रमण है या नहीं उसकी जाँच पहले हो, तो वो जाँच यहाँ से डॉक्टर लाल पैथ लैब से होती है। तो सर मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, कितने घंटे तक, कितना घंटे मतलब कितना टाइम लगता है एक सैंपल को टेस्ट करने में? इसको जो है टोटल प्रोटोकॉल 5 घंटे का है। 5 घंटे लग जाते हैं और पूरा हमारा बैच होता है। तो जो प्लेट होती है इसकी जो किट के अंदर आती है वो 96 टेस्ट होते हैं उसके अंदर और जो है उस तरह से ही किया जाता है। अच्छा सर ये चीज़ बताइए कि जो ये किट होती है इसका चार्जेस क्या होते हैं? क्या मतलब जैसे हम सुन रहे हैं कि जो चार्जेस 4,000 से लेके 4,500 तक के अमाउंट? इसमें गवर्नमेंट जो फिक्स चार्जेस हैं दैट इज़ 4,500। 4,500 ओके। तो आपके पास सर कितने किट्स हैं? मतलब क्योंकि ये भी भारत में अभी लिमिटेड किट है कोविड-19 के टेस्ट के लिए। हमारे पास जितनी डिमांड आ रही है हम लोग कर पा रहे हैं, किट्स हैं हमारे पास। ओके ओके।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोविड-19 का परीक्षण किया जा रहा है। जिनके अंदर इसके संक्रमण की संभावना है, उस संभावना को चेक करने का काम यहाँ पर होता है। कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक खास तरह का मास्क पहना जाता है, साथ में एक पीपीई पहनी जाती है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि आपकी रक्षा करती है उन संक्रमण से जिनसे कि आपको बचना है। डॉक्टर्स को इलाज करना है, टेक्नीशियंस को सैंपल्स चेक करने होते हैं, लेकिन उन सब के लिए उनकी भी रक्षा बेहद जरूरी है, खुद की रक्षा बेहद जरूरी है। ऐसे में वो ड्रेस पहनना, वो बॉडी सूट पहनना बहुत जरूरी है और उस मास्क का इस्तेमाल करना। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में मेरे मास्क है, मैं आपको बता दूं, ये N95 मास्क है और ये संक्रमण, बाहरी संक्रमण से बचाने में बेहद कारगर है और इसका इस्तेमाल यहाँ लाल पैथ लैब में, लेबोरेटरी में जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं। और ये है वो पीपीई जिसको कि पहनते हैं टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, और उसके बाद कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके पास जाते हैं उनके इलाज के लिए, और टेक्नीशियंस पहनते हैं उसके परीक्षण के लिए। तो फिलहाल हम भी आपको ये पहन के दिखाते हैं किस तरीके से ये प्रोटेक्शन करती है। ये फुल बॉडी सूट है जिसको कि टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स यहाँ पर पहन रहे हैं और कोविड-19 के परीक्षण में ये बेहद उपयोगी है। ये देख सकते हैं हमने ये पूरा जो पीपीई है ये पहन लिया है और ये वो यूनिफॉर्म है जिसको डॉक्टर पहन रहे हैं संक्रमण के इलाज के लिए और टेस्टिंग के लिए। ये है शू कवर, जिनको कि क्योंकि जमीन पे भी ये कीटाणु गिर सकते हैं, ये संक्रमण फैल सकता है, तो जमीन में भी आपके शूज पर वो संक्रमण, वो वायरस ना लगे, तो उसके लिए ये शूज पहनना बहुत जरूरी है। जब लेबोरेटरी में आप टेस्ट के लिए जाएं या फिर आप आइसोलेशन वार्ड में पेशेंट के पास जाएं, तो तब भी ये पहनना बहुत जरूरी है। जो हमारा शूज है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है और ये जो है ये हेड कैप है जो कि वो भी पहननी बहुत जरूरी है। तो कोविड-19 के परीक्षण के लिए डॉक्टर्स ये सारी चीजें पहनते हैं और ये जो गॉगल है एयर प्रोटेक्टर, ये भी एयर सर आई प्रोटेक्ट, ओके आई प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी पहनना जरूरी है, क्योंकि सैंपल प्रोसेस करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी आईज में चला जाए, तो हमारी आईज को चेक करें। ओके आपको मैं वो लैब भी दिखाना चाहूंगी जहाँ पर ये परीक्षण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स की टीम है जो कि ये परीक्षण कर रही है। ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान ये टेक्नीशियंस अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं और साथ में ये कॉस्ट्यूम पहन के, पूरा ये बॉडी सूट पहन के टेस्ट करते हैं। हम ये सर समझना चाहते हैं कि ये इसकी क्या क्या खासियत है, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, मैम आप बताइए। मैम जो ये हेड कवर है, हाँ। ये आपको आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ओके। ये जो गॉगल्स आपने पहना है ये आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेगा। ओके। जो मास्क है इससे क्या होता है, जब हम सैंपल प्रोसेस करते हैं कई बार होता है सैंपल स्प्लिट हो जाता है या गिर जाता है, तो वो हमारे नोज के अंदर या हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में ना चला जाए, इसलिए ये पहना गया है। और जो पूरा बॉडी सूट आपने पहना है वो इसलिए पहना गया है ताकि जो सैंपल है वो आपके कपड़ों पे ना गिरे, क्योंकि आपके कपड़ों पे गिरेगा वही कपड़े आप घर पे पहन के जाएंगे, उसके बाद आप पूरी फैमिली को कंटामिनेट करेंगे। और इसीलिए ही शू कवर पहने गए हैं ताकि वो आपके शूज में भी ना लग के आप घर तक उस बैक्टीरिया को या वायरस को अपने घर तक ना ले जाए, घर तक ना ले जाएं और वो जो एक चेन है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा टेक्निक इसके लिए यूज़ हो रही है उसको हम रियल टाइम पीसीआर बोलते हैं। ये पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर जैसे ही हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, देन हम उसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं बाय मैनुअली प्रोसेस टू सीडीएनए या डीएनए आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद उसका हम रिएक्शन लगाते हैं। जो भी किट्स इस टाइम पे आईसीएमआर से अप्रूव्ड हुई हैं या डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड हुई हैं, उन किट को यूज़ करके हम उसका रियल टाइम पीसीआर लगाते हैं। रियल टाइम पीसीआर लगाने के बाद हम उसको देखते हैं कि वो सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल में मे बी ही कैन और शी कैन इफेक्टेड। इसमें कोई ग्राफ आता है क्या? कोई ग्राफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप दिखाइए सर, वो ग्राफ किस तरीके से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर संक्रमण है, ये चीज़ हम समझना चाहते हैं। क्योंकि
ये पता लगाने में भी लोगों को बहुत टाइम लग गया कि इसको संक्रमण है या नहीं। और जिस तरीके से अभी लाल पैथ लैब को ये जिम्मेदारी दी गई है, डॉक्टर दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में चेकिंग हो रही है, तो हम वो ग्राफ समझना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर ग्राफ लुक्स लाइक। अब ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, ये सैंपल इज़ पॉजिटिव। पेशेंट पॉजिटिव कैसे पता चलता है? आपकी जो 3 पीक्स हैं, ये पीक्स आपकी तीनों की तीनों दे शुड राइज, ठीक है। तो ये आपका पहला पीक जो है, दिस इज़ फॉर योर पैथोजन, कि आपका वायरस है, ये आपका इन्फेक्शन, उसमें वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर चुका है, और ये आपका कंट्रोल है कि आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है। तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे ये आपकी इस तरह की ग्राफ, अगर आपकी 3 लाइन शो कर रही है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव सैंपल, और आपका नेगेटिव सैंपल ऐसा दिखता है। हाँ, नेगेटिव सैंपल तो सिर्फ एक पीक दिखेगा, आपको 2 पीक्स नहीं दिखेंगे। मतलब कि ये एक टेस्ट ऐसा है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि इसको संक्रमण नहीं है, और एक टेस्ट ऐसा है, ये आप तीनों सेलेक्ट करेंगे ना, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि इनको संक्रमण इन्फेक्टेड है, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डॉक्टर्स की जो टीम है वो कर रही है। अच्छा सर, हम ये समझना चाहते हैं इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट कौन से हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस टेस्टिंग के लिए? यस, ये रियल टाइम मशीन है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास रिएक्शंस आती है, इसमें हम मैक्सिमम 384 सैंपल्स एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। आई कैन शो यू द प्लेट, इट्स अ डमी प्लेट, ओके, यू कैन सी द ट्रे। आप देख सकते हैं ये ट्रे है, यहाँ पर ट्रे। सो दिस इज द ट्रे, यू कैन सी द वेल्स। सो हर वेल में हम, इसमें 384 वेल्स हैं, तो 384 को हम इंडिविजुअल सैंपल्स इसमें डालते हैं, देन इस प्लेट को दोबारा उसमें रखते हैं, दोबारा, फिर उसके बाद ये मशीन इसको प्रोसेस होता है। इसमें 2.5 घंटे का रन होता है, 2.5 घंटे के बाद आपके रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले की जो प्रोसेसिंग होती है, सैंपल कलेक्शन, देन आरएनए आइसोलेशन, देन उसका सीडीएनए कन्वर्जेशन, वो अलग होता है। बट इस मशीन में प्लेट आने के बाद 2.5 घंटे का रन होता है, उसके बाद ही हम रिजल्ट्स देख सकते हैं।